लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा व्याख्याताओं की अंतरिम पदक्रम सूची विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। उसमें आप किस प्रकार से अपनी पदक्रम सूची के सरल क्रमांक का अवलोकन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले गूगल के होम पेज पर हम सर्च करेंगे विमर्श। विमर्श का जो पहला लॉगिन प्रदर्शित हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पदक्रम सूची को देखने के लिए हमें कहीं भी लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है, इसलिए ग्रेडेशन लिस्ट यहाँ ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो दो सब मेनूज खुलते हैं, व्यू ग्रेडेशन लिस्ट और ग्रेडेशन लिस्ट अपडेशन। व्यू ग्रेडेशन लिस्ट में जाकर भी आप ग्रेडेशन लिस्ट का अवलोकन कर सकते हैं। उसका लिंक ग्रेडेशन लिस्ट अपडेशन में भी दिया हुआ है, इसलिए हम सीधे इसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं +2 प्राचार्य, हाई स्कूल प्राचार्य और लेक्चरर्स की ग्रेडेशन लिस्ट दी है अलग अलग तारीखों में। प्राचार्य +2 प्राचार्य की अंतरिम पदक्रम सूची दिनांक 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में है। इसी प्रकार से हाई स्कूल प्राचार्य की भी 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में है और लेक्चरर्स की अंतरिम पदक्रम सूची 1 अप्रैल 2019 की स्थिति में है। इस लिस्ट को देखने के लिए हम इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। दिनांक 8 मार्च को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा लेटर जारी किया गया था। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सभी व्याख्याताओं को इस पदक्रम सूची को देखने के बाद उसमें अपना रंगीन फ़ोटो अपलोड करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो पदक्रम सूची नीचे प्रदर्शित हो रही है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम सर्च करने के लिए आप Ctrl+F का बटन दबाकर अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यूनिक कोड भी एक यूनिक वैल्यू होती है, इसलिए इसे भी Ctrl+F के ज़रिए आप इंसर्ट करके अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है उस संस्था का डाइस कोड डालकर भी आप अपना नाम इस सूची में ढूंढ सकते हैं। तो आइए उस सूची में आप किस प्रकार से अपनी जानकारियों का अवलोकन कर सकते हैं और उसमें यदि कोई अपडेशन आवश्यक हो तो कैसे करना है, आइए वह भी जान लेते हैं। फिर से हम उसी पेज पर आते हैं जहाँ पर लिखा है वरिष्ठता सूची में संशोधन हेतु आवेदन। यहाँ हम क्लिक करते हैं। हमें यहाँ पर संवर्ग पूछ रहा है, किस संवर्ग में आप पोस्टेड हैं और वरिष्ठता का क्रमांक क्या है। तो उस सूची में जो आपका क्रमांक आ रहा था, मान लीजिए आपका क्रमांक यहाँ पर 350 में प्रविष्ट करता हूँ, तो श्री SK रामावत जी की जानकारी यहाँ प्रदर्शित होगी। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 350 सीरियल नंबर पर श्री रामावत जी हैं। हम ओके करते हैं इस जानकारी को। यहाँ पर उनकी सारी जानकारियाँ प्रदर्शित होंगी। उन्हें अपना यहाँ ट्रेजरी कोड प्रविष्ट करना है, मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना है और इसमें जितनी भी जानकारियाँ मांगी जा रही है वो सारी जानकारियाँ प्रविष्ट करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर उनको अपना विवरण दर्ज करना है और यहाँ आखिरी में चूज़ फाइल में जाकर वो अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी जानकारियों को प्रविष्ट करना प्रत्येक व्याख्याता के लिए आवश्यक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर वो प्रथम नियुक्ति आदेश की कॉपी मांग रहा है, उसे भी अपलोड करना है। वर्तमान संवर्ग में नियुक्ति आदेश की कॉपी अपलोड करनी है। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की कॉपी भी अपलोड करनी है और अंत में प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपर्युक्त जानकारी का अवलोकन कर लिया गया है। इस पर भी टिक करके जानकारी को सेव करना आवश्यक है। सेव करने के बाद इस पूरे पेज की हमें प्रिंट निकालना है। उस प्रिंट को निकालने के बाद हमें उसे प्रति हस्ताक्षर करना है, उसको दोबारा अपलोड करना है। यहाँ पर चूज़ फाइल में जाकर दोबारा हम उसे अपलोड करेंगे। उसके बाद सबमिट का बटन एक्टिव होगा, तब हम उसे सबमिट करेंगे। तो यह इस बात का प्रमाण होगा कि आपने उस वरिष्ठता सूची में अपनी जानकारियों का अवलोकन कर लिया है और अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया और उसमें अब किसी भी प्रकार की कहीं कोई त्रुटि नहीं है। इस प्रकार से आप अपनी समस्त जानकारियों का परीक्षण कर सकते हैं और अपना फ़ोटो अपलोड करके जानकारी को फाइनली सबमिट कर सकते हैं। अब यदि इस सूची में आपका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, यह भी देख लेते हैं। दोबारा हम विमर्श के होम पेज पर गए, ग्रेडेशन लिस्ट अपडेशन। अब यदि आपका नाम उस सूची में उल्लेखित होने से छूट गया है तो वरिष्ठता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, संवर्ग का चयन करेंगे, आपका यूनिक कोड प्रविष्ट करेंगे। अब जो जानकारियाँ यहाँ प्रदर्शित हो रही हैं, यहाँ पर आपको ट्रेजरी कोड, अपना मोबाइल नंबर, दोबारा यूनिक आईडी, नाम, कैटेगरी, ये सारी जानकारियाँ प्रविष्ट करना है। उसके बाद यहाँ आप विवरण देंगे, अंत में अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे जो भी जानकारियाँ आती हैं उनकी पूर्ति करने के बाद फाइनली सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से आप विमर्श पोर्टल पर जाकर अपनी सभी जानकारियों का परीक्षण कर सकते हैं
उसमें यदि किसी प्रकार की कोई आपको त्रुटि परिलक्षित होती है तो उसका अपडेशन कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो आपको अपलोड करना सभी के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।